हेलो एवरीवन दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आपने हमारे इन फैक्ट यानी जो हम पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 से रिलेटेड एक समरी का डिस्कशन करेंगे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लगाएंगे और इन प्रश्नों में हम डिटेल से डिस्कशन भी करेंगे दोस्तों। जो भी प्रश्न के ऑप्शन होंगे या उस प्रश्न से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। भले ही दोस्तों हम यहाँ 20 प्रश्नों को लगाएंगे, लेकिन ये 20 प्रश्न आपके 100 या फिर जितने भी पेरिस पैरा ओलंपिक से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में जो हुआ है, यानी जो कि एक ग्रीष्मकालीन या समर पेरिस पैरा ओलंपिक है, उसके बारे में हम एक ब्रीफ समरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो पैरा ओलंपिक 2024 में हुआ है, इसकी जो मेजबानी किया है वो है पेरिस यानी फ्रांस ने किया है और फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका आयोजन किया गया था। इसकी शुरुआत दोस्तों 28 अगस्त से हुई थी, जो कि 8 सितंबर तक चला था। अगर हम बात करें संस्करण की, तो यह 17वां संस्करण था यानी 17th नंबर का संस्करण था और इसका आदर्श वाक्य या मोटो जो था, गेम्स वाइड ओपन था। कुल इसमें 22 गेम खेले गए थे, जिसमें 549 इवेंट का आयोजन किया गया था। दोस्तों, भारत ने कुल 12 खेलों में, जो भारत के एथलीट थे, पैरा एथलीट थे, उन्होंने 12 खेलों में या 12 गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। अगर मास्कोट या फिर इसके शुभंकर की बात करें तो इसका फ्रीज है, जिसका मतलब एक टोपी होता है। ओपनिंग समारोह 28 अगस्त को किया गया था, जो कि पेरिस के कनकॉर्ड स्क्वायर स्टेडियम में किया गया था। दोस्तों, ओपनिंग समारोह के हमारे भारत की ओर से जो ध्वजवाहक रहे हैं वह कौन थे, तो वह सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव रहे हैं। दोस्तों ये एक ब्रीफ समरी है। इसके बाद हम प्रश्नों को लगाना शुरू करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। समापन समारोह का आयोजन 8 सितंबर 2024 को किया गया था, जो कि स्टेडियम फ्रांस या स्टेड डी फ्रांस में किया गया था। दोस्तों, इसके जो समापन समारोह में ध्वजवाहक थे हमारे भारत की ओर से, वह तीरंदाज प्लेयर हरविंदर सिंह और एथलीट प्रीति पॉल जी थे। पेरिस 2024 में जो हमारे भारत की ओर से सेफ डे मिशन यानी पूरे गेम के दौरान जो एक तरह से गाइडेंस या फिर लीड कर रहे थे, वह सत्य प्रकाश सागवान थे, जो कि हमारे जो भारत की पेरिस ओलंपिक समिति है उसके उपाध्यक्ष भी हैं। दोस्तों, इसी तरह से हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे आगे आने वाले प्रश्नों के बारे में, तो इस वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन वाले, साथ ही स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आपको हमारे इस चैनल पे मिलते रहेंगे। जो दोस्तों पैरा ओलंपिक 2024 में हुआ है, इसमें भारत का स्थान 18वां रहा है, जिसमें भारत ने कुल 29 मेडल जीते हैं, जिसमें 7 स्वर्ण है, 9 सिल्वर है और 13 ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक हैं। अगर हम बात करें पदक तालिका के बारे में, तो सबसे शीर्ष स्थान पर चीन रहा है, जिसने 220 मेडल जीते हैं। दोस्तों, चीन चाहे गोल्ड हो या फिर चाहे सिल्वर हो या फिर चाहे ब्रोंज हो, इन तीनों में ही सबसे ज्यादा मेडल जो जीतने वाला देश है वो चीन है। आगामी पैरा ओलंपिक्स 2028 में, यानी जो समर पैरा ओलंपिक्स खेले जाएंगे, वह लॉस एंजलिस अमेरिका में खेले जाएंगे। दोस्तों, पैरा ओलंपिक का प्रतीक या जिसे एजिटोस कहा जाता है, उसमें 3 कलर होते हैं। एक रेड कलर का होता है, दूसरा नीला कलर का होता है, तीसरा हरा कलर का होता है। अब ये ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया भर के जितने भी फ्लैग हैं या दुनिया के जो भी झंडे हैं दुनिया भर के देशों के, उनमें सबसे अधिक ऐसे ही कलर पाए जाते हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षाओं पे सीधे ही डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो दोस्तों, 2024 का जो पैरा ओलंपिक्स गेम है, यह पेरिस फ्रांस में किया गया है, जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है, यहाँ पास इसका आयोजन किया गया है। दोस्तों, अगर बात करें, यह पेरिस पैरा ओलंपिक जो है यह ग्रीष्मकालीन खेल है और प्रत्येक 4 साल में इसका आयोजन किया जाता है, जो कि इस वर्ष जो आयोजन किया गया है तो 28 अगस्त से 8 सितंबर तक किया गया है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो यह संस्करण कौन सा था?
या एडिशन कौन सा था, तो यह 17वां एडिशन था, यानी 17th नंबर का एडिशन था। इसका मोटो गेम्स वाइड ओपन था। टोटल 22 गेम्स हुए थे, जिसमें 549 इवेंट्स होते हैं दोस्तों, लेकिन भारत ने जो पार्टिसिपेट किया था वह 12 गेम्स में किया है। इसका जो शुभंकर है वह पैरालंपिक फ्रीज है। दोस्तों हम चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में भारत को गोल्ड मेडल जिताया है। तो दोस्तों अवनी लेखरा जी जो हैं, इनका संबंध शूटिंग से है और इन्होंने शूटिंग में भारत को गोल्ड मेडल जिताया है। और शूटिंग में दोस्तों इन्होंने 10 मीटर की जो एयर राइफल SH-1 है, उसमें 249.7 स्कोर के साथ स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। साथ ही साथ यह 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला है। और टोक्यो पैरालंपिक 2020 जो कि टोक्यो में आयोजित किया गया था, इसमें इन्होंने गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल को जीता है। वहीं बात करें अगर दोस्तों 2024 में, तो सेम एक एथलीट है मोना अग्रवाल, जिन्होंने 228.7 स्कोर के साथ ब्रॉन्ज मेडल को जीता है। और अगर बात करें दोस्तों अवनी लेखरा और मोना अग्रवाल, तो इन दोनों का संबंध किससे है? इन दोनों का संबंध राजस्थान से, यानी ये राजस्थान जिले से राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं, जिसमें 7 पदक हमारे गोल्ड के हैं, 9 पदक सिल्वर के हैं और 13 पदक जो हैं वो किसके हैं? वो हैं दोस्तों ब्रॉन्ज के। तो इस तरह से टोटल 29 पदक भारत ने जीते हैं, जिसमें पदक तालिका में अगर बात करें तो भारत की रैंक 18 थी। तो सबसे 1 नंबर पे कौन था दोस्तों? तो सबसे 1 नंबर पे चाइना था। वहीं अगर बात करें टोक्यो पैरालंपिक में, तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने 19 टोटल मेडल जीते थे, जिसमें 5 गोल्ड मेडल थे। दोस्तों इस साल का जो भारत का प्रदर्शन रहा हुआ है, जितने भी पैरालंपिक गेम्स हुए हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ रहा है और सर्वाधिक पदक भारत ने इसी पैरालंपिक में लाया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पैरालंपिक खेलों का आयोजन किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों पैरालंपिक खेलों का जो आयोजन किया जाता है वह विकलांग के लिए किया जाता है, यानी जो भी व्यक्ति या तो जन्मजात से विकलांग है या फिर किसी कारणवश से, चाहे वे युद्ध लड़े हों या फिर किसी एक्सीडेंटल इन केसेस में वो विकलांग हो जाते हैं, तो उनको इस खेल में शामिल किया जाता है। दोस्तों इसके जनक सर लुडविन गटमैन को माना जाता है और सबसे पहला जो पैरालंपिक गेम्स का आयोजन किया गया था 1960 ईस्वी में रोम इटली में आयोजन किया गया था। वहीं इसका शीतकालीन, क्योंकि यह 2 सेक्टर्स में खेला जाता है, जैसे पैरालंपिक्स अगर गेम खेला जाएगा तो यह 4 साल में आयोजित किया जाएगा। अब 4 साल में एक होता है समर या जिसे ग्रीष्मकालीन हुआ है, जो कि हमारा जस्ट अभी 2024 में आयोजन किया गया है, और एक होता है दूसरा शीतकालीन या विंटर एडिशन। तो विंटर एडिशन जो शुरू किया गया था 1976 में शुरू किया गया था और स्वीडन में पहली बार खेला गया था। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि इसका आयोजन 4 साल में होता है, जैसा कि 2024 में हुआ है, ये कौन सा था? ग्रीष्मकालीन था। तो अब अगला ग्रीष्मकालीन कब होगा दोस्तों? तो अगला ग्रीष्मकालीन होगा 2028 में। ठीक इसी तरह जो हमारा जो हमारा विंटर वाला आयोजन किया जाता है, विंटर पैरालंपिक्स, तो ये हुआ था 2022 में। तो अब अगला जो होगा तो 2026 में होगा दोस्तों। और अगर यही एक और फैक्ट की बात करें दोस्तों, तो जो भी ये गेम्स होते हैं पैरालंपिक्स गेम, तो ये सभी गेम्स सेम एक ही जगह पे होते हैं, यानी जहां पास आपका ओलंपिक गेम होगा वहीं पास आपका क्या कौन सा होगा? पैरालंपिक गेम होगा। यानी अगर यूएसए में ओलंपिक होना है तो यूएसए में ही पैरालंपिक गेम्स का आयोजन किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किन 2 एथलीट को चुना गया है? तो दोस्तों हरविंदर सिंह और प्रीति पॉल, इनको समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगर हरविंदर सिंह की बात करें तो यह तीरंदाजी में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है और प्रीति पाल 2 कांस्य पदक जीता है, किसमें? एथलीट में। इसी तरह भारत को, जैसा कि आपको अब पता ही चल ही गया होगा, भारत ने 7 स्वर्ण पदक जीते हैं और भारत की रैंक कौन सी है? 18th नंबर की भारत की रैंक है।
हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, पैरालंपिक गेम्स का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के द्वारा पैरालंपिक गेम्स का आयोजन किया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का, तो इसकी स्थापना 22 सितंबर 1989 में हुई थी। इसके अध्यक्ष वर्तमान में एंड्रू पारंसस है। उपाध्यक्ष इसके दुआने काले हैं और इसका मुख्यालय बॉन जर्मनी में है। साथ ही दोस्तों इसके अगर सिद्धांत की बात करें तो स्पिरिट इन मोशन यानी भावना में गति इसका प्रमुख सिद्धांत है। दोस्तों इसकी जो आधिकारिक भाषा होती है वह जर्मन, स्पेन या अंग्रेजी होती है, किंतु जो भी देश मेजबान करता है तो आवश्यकता पड़ने पर उसकी जो हमारी पैरालंपिक समिति है उसकी भाषा को इसी आधार पर डिनोट कर दिया जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में सर्वाधिक मेडल किस देश ने जीते हैं? तो जैसा कि हमने शुरू में ही डिस्कस किया था दोस्तों, कि सबसे ज्यादा जो मेडल जीते हैं वह चीन ने जीते हैं। चीन ने टोटल जो 220 मेडल जीते हैं, और चाहे वह गोल्ड हो, चाहे वह सिल्वर हो, चाहे वह ब्रॉन्ज हो, इन तीनों कैटेगरी में सबसे ज्यादा जो मेडल जीते हैं वह चाइना ने ही जीते हैं। जैसा कि आप लिस्ट में देख रहे होंगे दोस्तों, टोटल 220 मेडल जीते, जिसमें 94 गोल्ड मेडल हैं, 76 सिल्वर हैं और 50 ब्रॉन्ज है। भारत का कौन सा स्थान रहा है दोस्तों? भारत का स्थान रहा है 18th, जिसमें भारत ने 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 13 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 18th रैंक पर आया हुआ है। टोटल मेडलों की संख्या हो जाएगी भारत की 29। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए किसे सेफ डे मिशन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सत्य प्रकाश सागवान जी को सेफ डे मिशन के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही है जो हमारी भारत की पैरालंपिक समिति है, भारत की पैरालंपिक, अंतरराष्ट्रीय की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, भारत की जो पैरालंपिक समिति है इसके ये उपाध्यक्ष भी वर्तमान में हैं। तो यह सभी खिलाड़ियों को लीड कर रहे थे, और यह भारत का सबसे बड़ा पैरालंपिक खिलाड़ियों का दल था, जिसमें 84 कुल खिलाड़ी थे, जिसमें से 34 महिलाएं थी दोस्तों, यानी 84 प्लेयर में 34 महिलाएं थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए ओपनिंग समारोह में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों ओपनिंग सेरेमनी में पूछ रहा है, तो ओपनिंग सेरेमनी में सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव, यानी ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही ये होगा। तो ओपनिंग समारोह के लिए सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव को ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसमें सुमित अंतिल जो है वो भाला फेंक के प्लेयर थे और भाग्यश्री यादव जो थी वो शॉर्ट पुट की थी। वही समापन समारोह की बात करें दोस्तों, तो हरविंदर सिंह और प्रीति पॉल इसके ध्वजवाहक के रूप में इन्हें चुना गया था। दोस्तों यहाँ से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि एक ऑप्शन में सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव दे देगा, दूसरे ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा हरविंदर सिंह और प्रीति पॉल। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। समापन समारोह में जो ध्वजवाहक रहे वह हरविंदर सिंह और प्रीति पाल रहे हैं, और ओपनिंग समारोह में जो ध्वजवाहक रहे वह सुमित और भाग्यश्री यादव रहे हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में महिलाओं की 100 मीटर T35 रेस में किस भारतीय महिला ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो दोस्तों अगर बात करें पेरिस पैरालंपिक की 100 मीटर की रेस में, तो प्रीति पॉल जी थी जिन्होंने 100 मीटर की T35 रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके साथ ही साथ 200 मीटर की T35 रेस में भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और ट्रैक इवेंट में जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी है। तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रैक इवेंट में जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो वो है प्रीति पॉल। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है दोस्तों कि ट्रैक इवेंट में जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वह है प्रीति पॉल। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से कितने पैरा एथलीट या खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं? दोस्तों पैरा एथलीट की अगर बात करें तो पैरा एथलीट खिलाड़ियों को ही कहा जाता है जो कि एक तरह से विकलांग होते हैं, या तो जन्मजात होंगे विकलांग, या तो किसी एक्सीडेंटल रीजन की वजह से वो विकलांग हो जाते हैं। तो टोटल 84 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें कि 34 महिलाएं पार्टिसिपेट की थी। दोस्तों अगर भारत की बात करें तो भारत ने कुल 12 खेलों में हिस्सा किया, यानी कितने स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया था भारत ने? 12 खेलों में हिस्सा लिया था। किंतु पेरिस पैरालंपिक की अगर बात करें तो इसमें कितने
एथलीट थे 84, लेकिन ओलंपिक की जब हम बात करेंगे तो ओलंपिक में 117 है, यानी 117 एथलीट ने हिस्सा लिया था दोस्तों। तो ये याद रखना है। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि हम इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें ऐड करते जाएंगे, तो आप देख रहे हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पास देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पेरिस पैरालंपिक 2024 का आदर्श वाक्य या मोटो क्या है? तो दोस्तों हमारा जो 2024 पैरा ओलंपिक या फिर ओलंपिक दोनों का ही जो आदर्श वाक्य है, गेम्स वाइड ओपन है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक, तो लगभग लगभग दोनों में ही जो हमारा मोटो होता है या आदर्श वाक्य होता है वो सेम होता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था? तो 1960 में प्रथम पैरालंपिक गेम्स का आयोजन किया गया था, जो कि कौन सा था? ग्रीष्मकालीन। कौन सा था? ग्रीष्मकालीन। किंतु 1975 में कौन सा आयोजन किया गया था? शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों? रोम, इटली में किया गया था। वहीं शीतकालीन कहाँ किया गया था? तो शीतकालीन किया गया था स्वीडन में। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसका आप वो कर सकते हैं। 2024 में जो ग्रीष्मकालीन संस्करण किया गया था वो 17वां था, यानी 17 नंबर का था। हमारा अगला सवाल है, भारतीय पैरालंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय पैरालंपिक समिति के जो वर्तमान अध्यक्ष है वह देवेंद्र झाझरिया जी हैं। और बात करें अगर सत्य प्रकाश सांगवान जी की, तो यह क्या है? उपाध्यक्ष है दोस्तों। एंड्रू पारंसस क्या है? अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं दोस्तों। और जयंत गुड्डू हमनवार ये हमारे जो भारतीय पैरालंपिक समिति है इसके प्रधान सचिव हैं। इसका फॉर्मेशन 1992 में हुआ था। किसका? पैरालंपिक समिति, यानी इंडिया की जो पैरालंपिक समिति है इसका फॉर्मेशन 1992 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। देवेंद्र झाझरिया इसके अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। और जयंत गुड्डू हमनवार इसके प्रधान सचिव हैं। सत्य प्रकाश सांगवान उपाध्यक्ष हो जाएंगे और एंड्रू पारंसस जो है वो अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 2028 में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों अभी 2024 में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन किया गया है, जो कि पेरिस में किया गया है दोस्तों। ठीक, ये तो अभी हमने पढ़ लिया, लेकिन आगामी जो 2028 में, जैसा कि हमने बताया था कि प्रत्येक पैरालंपिक्स गेम 4 साल में आयोजित किया जाएगा, तो 2028 में जो आयोजन किया जाएगा वो अमेरिका के लॉस एंजलिस में किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों एक बार यहाँ थोड़ा और फैक्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ हमने जो बात रखी हुई है ये पैरालंपिक या ओलंपिक के बारे में है, दोनों का सेम ही सेशन चलता है। तो 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा, चाहे वह ओलंपिक की बात करें चाहे वह पैरालंपिक की बात करें। 2032 में ऑस्ट्रेलिया में होगा और 2020 में टोक्यो में हुआ था। ओलंपिक गेमों का भी सेम जगह पे ही आयोजन किया जाता है। अगर हम वही शीतकालीन की बात करें, जो शीतकालीन चाहे वह पैरालंपिक हो चाहे ओलंपिक हो, तो 2022 में बीजिंग चीन में हुआ था। अब 2026 यानी 4 साल बाद 2026 में डाकार, जो कि अफ्रीका का एक देश है, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, यहाँ पास इसका आयोजन किया जाएगा। 2018 में जो आयोजन किया गया था वो प्योंगचांग काउंटी दक्षिण कोरिया में किया गया था। दोस्तों 1 साल पूर्व और 1 साल आगे का ही क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर परीक्षाओं में, तो इतना आपके लिए सफिशियंट है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जूडो खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो दोस्तों कपिल परमार हैं प्रथम भारतीय जिन्होंने जूडो खेल में पैरालंपिक पदक जीता हुआ है। अगर बात करें दोस्तों तो कपिल पुरुषों की J1 60 किलोग्राम यानी J1 60 किलोग्राम श्रेणी में कांस्य पदक जीता हुआ है और यह टोटल अब तक 17 अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं, जिसमें वह 8 बार स्वर्ण पदक जीते हैं और टोटल पदक 13 जीते हैं। तो काफी अच्छे प्लेयर माने जा रहे हैं दोस्तों। हमारा अगला सवाल है, तीरंदाजी पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र की प्रथम भारतीय कौन बनी है? तो दोस्तों शीतल देवी, जो कि तीरंदाजी पैरालंपिक खेलों में सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी हुई हैं
और यह पहली भारतीय महिला है जो कि सबसे कम उम्र की है। किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से दोस्तों संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने सबसे अधिक पदक किस खेल में जीता है? तो दोस्तों सबसे अधिक जो पदक भारत ने जीता है वो एथलेटिक्स में जीते हुए हैं। बात करें अगर ये पदक तालिका है दोस्तों, तो पेरिस पैरालंपिक में भारत ने जिन जिन गेमों में भाग लिया और जहां से उसने एक तरह से पदक जीते हैं, तो सबसे ज्यादा पदक एथलीट में जीते हैं जो कि 17th है। सेकंड नंबर पे बैडमिंटन में जीते जिसमें कि 5 हैं, और इसके बाद शूटिंग में 4 हैं। दोस्तों अगर गोल्ड सबसे ज्यादा किस में भारत ने जीता है, तो वो भी एथलेटिक्स में ही जीता है। बात करें अगर रजत की, तो इसमें रजत में भी सबसे ज्यादा एथलेटिक्स में ही जीता है, और कांस्य में भी सबसे ज्यादा एथलेटिक्स में ही जीता है। दोस्तों आपसे किसी भी फॉर्मेट में यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किस खेल में जीते हैं, तो एथलेटिक्स में जीते हैं। रजत किस में सबसे ज्यादा जीते हैं, तो एथलेटिक्स में ही जीते हैं। कांस्य किस में जीते हैं, तो एथलेटिक्स में। तो यहाँ से आपके 5 से 6 क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली कवर हो गए हैं। तो इस तरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके कवर हो जाएंगे। दोस्तों अगर बात करें वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, तो वह 7 मई को मनाया जाता है। एक ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा कि वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है, तो 7 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है दोस्तों। पेरिस पैरालंपिक 2024 का शुभंकर क्या है दोस्तों? तो पेरिस पैरालंपिक 2024 का जो शुभंकर है वह क्या है? पैरालंपिक फ्रीजेस या फ्रीज इसे बोला जाता है दोस्तों। यहाँ पास आप देख सकते हैं कि फ्रीजेस या फ्रीज 2024 का मास्कॉट या फिर शुभंकर है, इसका अर्थ एक तरह से टोपी होता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पेरिस पैरालंपिक 2024 का समापन समारोह का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों जो समापन समारोह का आयोजन किया गया था वह किया गया था स्टेड डी फ्रांस पेरिस में, और कनकॉर्ड स्क्वायर पेरिस में इसका शुभारंभ किया गया था। साथ ही दोस्तों अब हम एक लिस्ट देखेंगे जिसमें कि पूरे जो 29 पदक हैं हमारे, यानी जो 29 पदक भारत ने जीते हैं, उनमें गोल्ड के जो भी पदक हैं 7, सिल्वर के जो भी 9 हैं, और ब्रॉन्ज के जो 13 हैं, उनके बारे में एक नजर मार लेते हैं। डिटेल में पूरी लिस्ट है दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं कि जो गोल्ड के पदक विजेता हैं वो कौन कौन है। पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से एथलीट ने गोल्ड जीता है या पैरा एथलीट ने गोल्ड जीता है। अवनी लेखरा, नितेश कुमार, सुमित अंतिल, हरविंदर सिंह, धर्मवीर सिंह, प्रवीण कुमार और नवदीप सिंह, ये 7 लोग हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल को जीता है दोस्तों। अगली लिस्ट हमारी है कांस्य पदक से संबंधित, जिसमें कि टोटल 13 लोग हैं जिन्होंने कांस्य जीता है, जिसमें इवेंट में भी दिया गया कि किस इवेंट में इन्होंने जीता है। जैसा कि हमने बात किया था कि 22 गेम होते हैं टोटल, जिसमें 549 इवेंट होते हैं, क्योंकि भारत ने कितने गेमों में भाग लिया था? 12 गेमों में भाग लिया था। ये हमारी रजत या फिर सिल्वर जो पदक है उससे संबंधित लिस्ट है, जो कि टोटल 9 पदक भारत ने जीते हैं दोस्तों आपके लिए एक अंत में क्वेश्चन हमने दिया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय क्लब थ्रोअर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता है? इसका क्वेश्चन आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है। साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसी तरह के जीके या स्टैटिक जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।